जय हिंद दोस्तों, मैजिकल मैथ के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जी हाँ, उसी को डिस्कस करेंगे जिसका आप लोगों का बहुत दिन से इंतजार था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस को लेके। पूरे सिलेबस के प्रोबेबल क्वेश्चन को अगर हम लोग डालेंगे एक साथ तो काफी लेंथी वीडियो बन जाएगा। इसीलिए हम लोग सोचे क्या है कि आप लोगों को प्रोबेबल क्वेश्चंस को डिफरेंट सेट में डालेंगे ताकि आप लोगों को करने में भी आसानी हो और आप लोग ढंग से इसे कर भी सके और वीडियो भी ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो टॉपिक के ऊपर। एक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लेके। ये दोनों के ऊपर आप मान सकते हो कि आपको करीब 12 से 15 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको ये दोनों चैप्टर से मिल जाएगा और ये दोनों चैप्टर आप सबके लिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और आप सब कोई इसको ढंग से कर सकते हो। अपने ऊपर विश्वास रखें, आप लीनियर इक्वेशन और एपी ये दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस को ढंग से आप लोग खुद बना सकते हो। इसके लिए जो प्रिपरेशन वीडियो था वो आपके यूट्यूब चैनल में, ये यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी आपके पास है। जो लोग नहीं देखे हो, आप लोग एक बार चैनल में जाके आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हो। आज हम लोग पहला जो डिस्कस करेंगे वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके लिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग रखे हुए सामने में, उसके बारे में आज हम लोग देखते हैं कैसे इसको बनाया जा सकता है। जो जो क्वेश्चंस, और एक बात मैं बता दूं आपको कि ऐसा ना सोचे कि ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है वही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। बाकी वो फेक यूट्यूबर की तरह मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। ऐसा हम बोल नहीं सकते। ठीक है, इसमें हम लोग खाली वही करेंगे जो मुझे लगता है कि ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना चाहिए और जो बढ़िया क्वेश्चन में से है उसको हम लोग आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। आप लोग उसे मेहनत करके बढ़िया से बनाइए। और उससे पहले एक बात जान लीजिए, कोई भी चैनल आप देखिए लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को आप एक एक पेज को बढ़िया से करके जाइए। नॉट ओनली द एक्सरसाइज, आप उसके एग्जाम्पल के भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी को आप स्किप नहीं करेंगे। आप मान सकते हो कि मोस्टली ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस या तो हुबहू एनसीईआरटी बुक से उठा के आपको डाल देगा या थोड़ा सा चेंज करके डालेगा, लेकिन कंसेप्ट एनसीईआरटी से होगा, ये तय है। आप लोग साल भर बहुत मेहनत किए हो, आप लोग निश्चिंत रहो, आपकी बोर्ड एग्जाम भी बहुत अच्छी जाने वाली है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके लिए किस तरह का क्वेश्चंस आप लोग जानते हैं। लीनियर इक्वेशन आप लोग जानते हैं, एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन पे जो टॉपिक, जो पहला क्वेश्चन हम लोग आज रखे हैं वो है ऑन कंपेयरिंग ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू एंड सी वन बाई सी टू। आप लोगों को याद होगा जरूर, ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू, सी वन बाई सी टू करने पे क्या होता है। अगर आप लोग भूल चुके हो तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ उसको कैसे करना है। कोई भी इक्वेशन, जैसे मान के चलो आपको रखा हुआ है, आपको दिया हुआ है ब्लैक, जैसे मान के चलिए आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन आपके पास है 5x माइनस 6y माइनस 11 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपके सामने में रखा हुआ है। आप लोगों को एक बार इसके बारे में आइडिया दे देते हैं, फिर क्वेश्चंस क्या क्या। हम लोग आज क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं नहीं, आज आपके सामने क्वेश्चंस को रखेंगे, आप लोग खुद से उसे प्रैक्टिस करके बनाएंगे। ठीक है, मैं हिंट्स दे देता हूं। इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पहला इक्वेशन को आप देखो, ये 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, आपको इस फॉर्म में रखना है, माइनस 5 इक्वल टू 0। और दूसरा 5x माइनस 6y माइनस 11 इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में आपको रखना है। उसके बाद आप कंपेयर करेंगे। देखिए, ये है, ये 2 है a1, ये 3 है b1 और ये माइनस 5 ये है c1। इधर से आप देखो 5 है a2, माइनस 6 ये है b2 और माइनस 11 ये है c2। अब कंपेयर करो ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू एंड सी वन बाई सी टू। आप सबको याद होगा कंडीशन क्या होता है, सॉल्वेबिलिटी का कंडीशन। अगर ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, तब जाके इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर तीनों इक्वल होता है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। अगर ए वन बाई ए टू इज इक्वल्स टू बी वन बाई टू विच इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, अगर ये कंडीशन होता है तब जाके आपको नो सॉल्यूशन होता है। और इसका डिफरेंट नाम भी कहा जाता है, याद करो। यूनिक सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन को कहते हैं ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोइंसिडेंटल लाइन। ग्राफिकली अगर देखेंगे तो एक के ऊपर दूसरा लाइन आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो नो सॉल्यूशन,
उसको क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट, यानी वो हो गया पैरेलल लाइन। इस ढंग से हम लोग इसे डील कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग A1 by A2, B1 by B2 एंड C1 by C2 फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर्स आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट दो केस में होता है, एक होता है यूनिक के केस में और एक होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के केस में। और इनकंसिस्टेंट एक ही कंडीशन में होता है जो कि नो सॉल्यूशन होता है। आपको कंडीशन अगर याद है, आप A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 अगर आप डिस्कस कर लोगे इस दोनों के, आप देख लो यहाँ पर, अगर आप लोग इस दोनों को कर लोगे तो आप लोग आराम से आप सॉल्व करके बता सकते हो कि इसका सॉल्यूशन कैसा आने वाला है, इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जरूर आपको मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो आज हम लोग रखे हैं, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। ये काफी ध्यान से देखोगे आप लोग, ये वाला क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना ही करना है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, ये क्वेश्चन नंबर 2। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पे आपको मिलेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। आपको ग्राफ का एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का जरूर से जरूर मिलेगा, आप लिख के रख लो इस बात को। ठीक है, आप लोग मिस नहीं कर सकते हो, ग्राफ का क्वेश्चन को करना ही करना है। आप एनसीईआरटी बुक को खोलो, जितने भी ग्राफ्स का क्वेश्चन है उसे देखो। ठीक है, अगर आप कोई दूसरे सप्लीमेंट बुक बना रहे हो उससे भी देख सकते हो, लेकिन ग्राफ का क्वेश्चन आपको करना ही करना है, टच करना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 मार्क्स, 5 मार्क्स आप सोच सकते हो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आएगा और सब कोई कर सकता है। ठीक है, तो ग्राफ के क्वेश्चन के लिए क्या दिया, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। देखो आप यहाँ पर दो इक्वेशन डाला हुआ है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। दोनों के लिए आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, याद है आप सबको, सबसे पहले आप लोगों को टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाते समय y को, इस बात को ध्यान रखना, ये एक कॉमन मिस्टेक जो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आप लोग ग्राफ के ऊपर जो मेरे चैनल पे वीडियो डाला हुआ है आप उसको देख सकते हो, उसमें क्लियर सब चीज बताया गया है। इस तरह का क्वेश्चंस को डिस्कस हम लोग किए थे वहां पर। ठीक है, आप लोग उसको वीडियो को एक बार चेक करके, आप चैनल को चेक करके आप कर सकते हो इस चीज को, कि जहां पर ग्राफिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है। आमतौर पर गलती क्या करता है स्टूडेंट, एक्स को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना देता है। बिल्कुल नहीं, आपको आंसर हो सकता है सही आ जाएगा, लेकिन कंसेप्ट के हिसाब से देखोगे तो वो गलत बन जाएगा। ठीक है, आपको y को हर समय सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है, उसके बाद ही ग्राफ के क्वेश्चंस को आप बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए टेबल बना दो, टेबल बनाने के बाद 2, 3 जितना आपको चाहे आप वैल्यू वहां पर, प्रोबेबल वैल्यूज आप वहां पर लो, ग्राफ पेपर पे आप उसे प्लॉट कर दो। याद रखना, बोर्ड एग्जाम में ग्राफ के लिए आपको अलग से, आपके स्कूल में या बहुत सारा स्कूल्स में ऐसा प्रचलन में है कि ग्राफ पेपर अलग से दिया जाता है जिसको आपको कॉपी में स्टिच करना पड़ता है। बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है, बोर्ड एग्जाम में ग्राफ पेज आपके कॉपी के अंदर ही वहां पर दिया रहता है, कंप्लीट उसके अंदर फिक्स्ड किया रहता है, आप उसे निकाल नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको जिस जिस जगह पे आपको ग्राफ का पेज है वहीं जाके ग्राफ का क्वेश्चन करना है, बिल्कुल नहीं। आप चाहो तो पहला क्वेश्चन ही ग्राफ का बना सकते हो। ठीक है, आप टेबल वगैरह, जो राइटिंग वगैरह है, जो स्केल वगैरह लिखना है, वो सब आप वहां पर लिख लोगे और ग्राफ को प्लॉट करोगे, जहां पर भी ग्राफ का पेज है वहां पर आप क्वेश्चन नंबर वहां पर लिख के आराम से कर सकते हो। ये नहीं सोचना है कि इस जगह पे हम लिखे और उस जगह पे ग्राफ प्लॉट किए तो क्या एग्जामिनर मेरा नंबर काटने वाला है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको नंबर नहीं कटेगा, आपको वहां पर फुल मार्क्स ही मिल जाएगा अगर आप सब चीज सही करते हो। तो ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को करना ही करना है, इसको आप भूलेंगे कोई नहीं। ठीक है, देन आपके पास आता है जो तीसरा क्वेश्चन, सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो तरह का मेथड हम लोगों को करना है, 3 तरह का इनफैक्ट। पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा ग्राफिकल। ग्राफिकल का तो चर्चा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे ही कर लिए। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट मतलब बदला, एक के बदले में दूसरे को लाना। तो आप किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जैसे देखो यहाँ पर इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू -2। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर डेसिमल का झमेला है, देखो दोनों जगह पे डेसिमल का झंझट डाला हुआ है। तो डेसिमल का झंझट से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बनाने दो, जितने भी टिपिकल क्वेश्चन उन लोगों को बनाना है बनाने दो, आप लोग स्मार्टली निकल के आओ वहां से। 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2x प्लस 3y इक्वल्स टू -20, और ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। दो इक्वेशन आ गया, डेसिमल भैया चला गया अपने घर में। अब जाके हम लोग क्या करेंगे, x को या y को, किसी को भी सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी x इज इक्वल्स टू, इस जगह पे अगर हम लोग बनाना चाहे तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देख लो तो इस जगह पे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू -20। 2x प्लस 3y
इक्वल्स टू -20। मैं इस क्वेश्चन का बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू -20 -3y। सो यहां से x इज इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, -20 -3y/2। ये बन के जाएगा। x का वैल्यू देखो ये हो गया। इसको ले जाके, ध्यान रहे, आप जब ग्राफ का क्वेश्चन बनाएंगे तब x नहीं लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में, अलजेब्रिक मेथड में आप कर सकते हो, आपके ऊपर ये अलाउड है। इसको ले जाके दूसरे इक्वेशन में जाके डाल दो, x जहां भी है वहां पर जाके प्लेस कर दो ये वैल्यू। देखो y सॉल्व हो जाएगा। और जैसे ही y सॉल्व हो जाएगा, आप लोग बाकी चीज भी वहां पर निकाल के ला सकते हो, है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं इसके ऊपर तीसरा क्वेश्चन क्या है। हम लोग, ये थर्ड क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व। फिर से देखो सॉल्व हमारे पास है। सॉल्व करना है 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equals to -24, and hence the find the value of m for which y is equals to mx plus 3। आपको इस दोनों को सॉल्व करना है। एक चीज ध्यान दो, क्वेश्चन पैटर्न में ये एक कॉमन चीज है जो स्टूडेंट मिस कर जाता है। इस क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना है। अगर आप दूसरा कोई मेथड से बना रहे हो तो आप, जो एग्जामिनर रहेंगे, जो इवेल्युएटर रहेंगे, उनके दया के ऊपर आपका मार्क्स डिपेंड करेगा। अगर वो आपको दया करके कुछ नंबर दे दिया तो दे दिया, अगर दया ना करे आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्लियर किया हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको बनाना है। लेकिन अगर आप उसको एलिमिनेशन से बना दो तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर टू एग्जामिनर। कोई एग्जामिनर एक नंबर भी नहीं देगा, कोई हो सकता है कि कुछ नंबर आपको दे दे, फुल मार्क्स तो कोई नहीं देगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 जिसका बात कर रहे हैं, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। कौन सा मेथड से, ये आपके ऊपर है, बताए नहीं, आपको जो मर्जी एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, जिससे आपको मर्जी आप इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद x और y का वैल्यू आपके हाथ में आ जाएगा। x और y का वैल्यू जो आपके हाथ में आएगा उसको इस जगह पे जाके प्लेस कर दो। y की जगह पे y का वैल्यू, x की जगह पे x का वैल्यू। तो आप देखोगे क्या, यहाँ से यहाँ से m जो अननोन वैल्यू है उसके वैल्यू आप लोग सॉल्व करके निकाल सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चंस में से है, और बोर्ड कुछ ऐसा क्वेश्चंस भी आपको देगा जरूर, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए ये सब क्वेश्चंस आपके सामने रहेगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इस तरह का एक क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हो, जहां पर k का वैल्यू, p का वैल्यू, m का वैल्यू क्या होगा, ताकि इसका इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो, या यहाँ पर आपको बदल के इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को हटा के इस जगह पे आपको यूनिक सॉल्यूशन बोल सकता है, आपको इनकंसिस्टेंट यानी कि नो सॉल्यूशन भी दे सकता है। लेकिन ज्यादातर चांस रहता है कि ये इनफिनाइटली सॉल्यूशन पे इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम ज्यादा होता है। आप एक बार कोई भी बुक निकाल के देख लोगे, आप देखोगे इनफिनाइट नंबर ऑफ जितने भी क्वेश्चंस का सीरीज आपको मिलेगा, सब प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में एक बार टच कर चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी हम लोग तैयार रखेंगे, ठीक है। ये आपके पास दिया हुआ है, और इनफिनाइटली सॉल्यूशन के लिए यही वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग बनाए थे, उसी के हिसाब से हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये इसमें से निकाल लेंगे, ठीक है। निकालने के बाद अगर इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, तीनों इक्वल हो जाएगा। तीनों इक्वेशन जैसे ही वहां पर इक्वल हो जाएगा, आपको एक इक्वेशन, एक फ्रेम मिल जाएगा उस जगह से, जहां से आप लोग k के वैल्यू को आराम से सॉल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये रह गया हम लोगों का लीनियर इक्वेशन के ऊपर पहला पार्ट। अब लीनियर इक्वेशन का हम लोग दूसरे पार्ट को देखते हैं। भाई दूसरा कहां से देखें, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो इस पेज का, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हम लोग इसके लिए सोचे हुए, ये है वर्ड प्रॉब्लम का भंडार, ठीक है। पूरा स्क्रीन को भरा पूरा देख के आप लोग डरो मत, क्वेश्चन कम ही है, यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में आपको जो वर्ड प्रॉब्लम आपको मिलेगा, जो फेस आपको करना होगा, उसमें बहुत सारा टॉपिक टच किया हुआ है। आपके ऊपर स्पीड और टाइम के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, 2 डिजिट नंबर के ऊपर फ्रेम करके आ सकता है, कुछ मेंसुरेशन से आ सकता है, एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस आपके ऊपर आ सकता है, कुछ मिसलेनियस पार्ट से आ सकता है, बहुत सारा पार्ट इसके ऊपर टच किया है, कुछ फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस को जो मुझे लगा कि प्रोबेबल क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैंने टच किया, इसको आप देख लो। पहला क्वेश्चन है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर,
कोई एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है, कब बनता है ना, जब 2 ऐड करते हैं, किसमें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। आप लोग सबको पता ही होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है। कोई फ्रैक्शन के ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर, नीचे वाला पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर हम दोनों में 2 ऐड करें तो फ्रैक्शन का वैल्यू 9/11 होता है। तो हम लोग कैसे करेंगे उसको, हम लोग मान लेंगे लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हो और 8 क्लास से ऐसा क्वेश्चन बना रहे हो, आप लोग इसको आराम से बना लोगे। तो एक्स बाई वाई हो गया फ्रैक्शन, दोनों में 2 ऐड कर देंगे, x प्लस 2 बाई वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y का एक इक्वेशन फ्रेम कर लेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। दूसरा कंडीशन पे चले जाएंगे। दूसरा कंडीशन पे x बाई वाई ओरिजिनल फ्रैक्शन है, दोनों में 3 ऐड करेंगे, x प्लस 3 बाई वाई प्लस 3 दैट्स इक्वल्स टू 5/6। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से एक इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करेंगे मेरे मर्जी से, जो मर्जी मुझे लगेगा, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो मर्जी हमको लगेगा उससे हम सॉल्व करेंगे। एक्स और वाई का वैल्यू लाएंगे, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सॉल्व कर देंगे, तो हम लोग यहां से फ्रैक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। दूसरा है देखो एज फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। 5 years hence, hence मतलब बाद में, 5 साल बाद, जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जेकब अपने बेटे का 3 गुना बनेगा, उम्र में 3 गुना बने, आज नहीं है, 5 साल बाद होगा। तो मान लेंगे कि उसके जेकब का एज है एक्स और बेटा का एज है वाई। तो 5 साल बाद जेकब कितने का होगा, x+5, और उसका बेटा कितना हो जाएगा, वो भी तो बड़ा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, y+5 हो जाएगा। तो x+5 यानी जेकब विल बी 3 इंटू y+5, इक्वेशन फ्रेम हो जाएगा। आप लोग बना चुके हैं इस क्वेश्चन को 5 years अगो। अब फिर से आ जाओ, वापस वर्तमान में आ जाओ, आप 5 साल पहले चले जाओ। x-5 जेकब, y-5 जेकब का बेटा, ठीक है। जेकब वो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब x-5 इज इक्वल्स टू 7 इंटू y-5। दूसरा इक्वेशन सॉल्व करो, एक्स वाई निकालो, जेकब भी चला गया मतलब एज आ गया, और उसके बेटा का भी एज आप लोग निकाल के धर चुके हो। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड देखो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर का फ्रेम कैसा रहता है, 10x प्लस वाई, याद है ना सबको। x हो जाएगा 10s प्लेस का डिजिट और y हो जाएगा 1s प्लेस का डिजिट। तो सम ऑफ द डिजिट्स यानी x और y का सम कितना है, 9। पहला इक्वेशन बड़ा आसान सा निकल गया, x प्लस वाई इक्वल टू 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब 9 इंटू 10x प्लस वाई is twice the number obtained by reversing the order of the digits। डिजिट को अगर रिवर्स कर देंगे तो 10x प्लस वाई बदल के क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स, है ना। तो 9 इंटू 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10y प्लस एक्स। दो इक्वेशन, पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 9, वहां से दूसरा इक्वेशन आएगा, दूसरे कंडीशन से सॉल्व करेंगे और तब हम नंबर को भी निकाल पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। 2 पर्सन का इनकम का रेशियो है 9:7। मान लेते 2 पर्सन, एक ए है दूसरा बी है, तो एक का इनकम है 9x और बी का इनकम है 7x, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। एक्सपेंडिचर का जो कॉमन मल्टीपल है उसको y ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा ए का एक्सपेंडिचर और 3y हो जाएगा बी का एक्सपेंडिचर। अब देखो सेविंग्स, ईच ऑफ देम सेव, बचाता है। बचत मतलब क्या होता है, जितना हम इनकम किए, जितना हम खर्चा किए, दोनों को माइनस करेंगे तो वो बचत हो जाएगा, सेविंग्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो ए बेचारा 9x रुपया इनकम कर रहा था और ए बेचारा 4y रुपया खर्च कर दिया, तो ए का बचना कितना चाहिए, 9x माइनस 4y। 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 एज पर द कंडीशन। अब चले आओ बी का बात करो, दूसरे दूसरे आदमी का बात करो। वो 7x रुपया इनकम कर रहा था और 3y रुपया एक्सपेंडिचर में जा रहा था, तो 7x माइनस 3y ये भी 2000 हो जाएगा। दो इक्वेशन सॉल्व करो, फंडा एक ही है, इक्वेशन बनाओ सॉल्व करो, और आप लोग इसमें मास्टर हो, बढ़िया से कर सकते हो, ठीक है। चलो फिफ्थ नंबर स्पीड टाइम से है। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। हम मान लेंगे कि ट्रेन का स्पीड है x और ट्रेन को जो शेड्यूल टाइम लगता है वो है y आवर्स। तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम एक्स वाई, डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, एक्स वाई, ठीक है। इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर वो ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा तेज चलता तो स्पीड कितना माने थे, एक्स। 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर ज्यादा हो गया तो एक्स प्लस 6। इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम, तो उसे 4 घंटा कम समय लगता। कितना समय लग रहा था पहले, y लग रहा था, तो अब कितना लग रहा है, y-4। तो x प्लस 6 इंटू y-4
डिस्टेंस तो उतना ही जा रहा है, कितना डिस्टेंस गया था पहले, एक्स वाई, तो एक्स प्लस सिक्स इंटू वाई माइनस फोर इज इक्वल्स टू एक्स वाई। आपको यहाँ पर लग सकता है कि सर ये तो लीनियर नहीं हुआ, क्वाड्रेटिक हो गया। बिल्कुल लीनियर है। आप इक्वेशन देखो, एक्स प्लस सिक्स इंटू वाई माइनस फोर इक्वल टू एक्स वाई। इक्वेशन खोलो, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई आएगा, राइट हैंड साइड एक्स वाई आई, कैंसिल होकर लीनियर इक्वेशन ही बच जाएगा। एक इक्वेशन वहां से निकलेगा। और दूसरा देखो, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, एंड इफ द ट्रेन वाज स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, एक्स माइनस सिक्स अगर स्पीड होता, इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर, वाई प्लस सिक्स इसका टाइम लग जाता। तो अब डिस्टेंस कितना जाता है, एक्स माइनस सिक्स इंटू वाई प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस तो भैया उतना ही जाता, एक्स वाई जाता, इक्वेट करते, एक्स वाई कैंसिल होता, फिर एक इक्वेशन आता और दोनों को हम लोग सॉल्व करते ताकि उसका स्पीड और टाइम मिलता, और स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके लेंथ ऑफ द जर्नी हम लोग निकाल सकते थे। ठीक है। सिक्स नंबर देखो, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, ये मेंसुरेशन से बेस करके है। दो स्क्वायर है, स्क्वायर इक्वल साइड का होता है, दो स्क्वायर, एक के स्क्वायर का साइड एक्स, दूसरे स्क्वायर का साइड वाई, ये हम लोग मान लिए। द सम ऑफ द एरियाज, तो जिसके साइड एक्स है उसका एरिया है एक्स स्क्वायर, जिसका साइड वाई है उसका एरिया है वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 640 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर ऊपर में जाएगा, 640 मीटर स्क्वायर। ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, अब बताओ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो जिसके साइड x था उसका पेरीमीटर कितना होने वाला है 4x, और जिसका साइड y था पेरीमीटर कितना होने वाला है 4y। तो 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 64। दो इक्वेशन मिला ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 640, और 4x माइनस 4y इक्वल टू 64। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसको देख लो, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लेंगे क्या, देखो, एक के साइड को x माने थे, x के साइड को हम लोगों ने y एज्यूम कर लिया था। देखो, एक के साइड x था, दूसरे के साइड y था, तो ये बेचारा का एरिया कितना आया एक्स स्क्वायर, ये बेचारा का एरिया कितना है वाई स्क्वायर, तो दोनों के एरिया का सम था कितना 640। ये रह गया मेरा इक्वेशन वन। अब दोनों के डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, तो इसके पेरीमीटर 4x, मान लेंगे x इज ग्रेटर देन y, ये एज्यूम करके हमें चलना होगा। ठीक है। 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू कितना आने वाला है यहाँ पर 64। अब देखो इस जगह पे अगर 4 कॉमन लेते हो तो कितना निकलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 16, ये 4 कॉमन लेके डिवाइड कर दिए, तो x कितना आया, x हमारे पास कितना निकला, x निकला 16 प्लस वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, ये x का ये वाला वैल्यू इक्वेशन वन में जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग x और y दोनों के वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो इस ढंग से हम लोग करेंगे इस पूरे एक्सरसाइज को। आप लोग ध्यान से देखो, ये रहा इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अरे भैया ये क्या हो गया, हाँ इधर आ, और थोड़ा सा आ रहा है पूरा, थोड़ा और ऊपर उठेगा ना। ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसके बाद हम लोग एक और चैप्टर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज जो दूसरा चैप्टर हम लोग, आज के लिए दो ही चैप्टर हम लोग रखे हैं, एक लीनियर इक्वेशन और दूसरा है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बाद अगले वीडियो में आपको और भी चैप्टर्स मिलेंगे। तो आज देख लो एपी, एपी याद है ना, एपी क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर, हैपोजिटली नहीं, ऐसा सीक्वेंस जिसके प्रीवियस टर्म में कुछ एक पर्टिकुलर टर्म को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे उसके नेक्स्ट टर्म मिल जाता है, उसे कहते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप लोग इसके ऊपर कर चुके हो, फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, जो लोग वीडियो मिस कर चुके हो, मेरा एपी के ऊपर वीडियो है, आप लोग सर्च करके देख सकते हो उसको। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग इसके ऊपर चुने हैं वो है, फाइंड ए एंड बी सच दैट, देखो आप यहां पर सच दैट क्या दिया हुआ है, सच दैट ए 9 B 25 फॉर्म एन एपी, ये चार मिलके एक एपी बनाता है। ठीक है। अब इस जगह पे देखो, जो गिवन पार्ट है ये 9, 9 कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म, यानी A2, A2, ए एन का फॉर्मूला याद है ना, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फर्स्ट टर्म को a मानेंगे, कॉमन डिफरेंस को d मान लेंगे इस जगह पे, तो सेकंड टर्म A2 यानी कि a प्लस डी इज इक्वल्स टू 9, एक इक्वेशन हुआ। और दिया हुआ है फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म क्या होता है, a प्लस थ्री डी, आप लोग जान चुके हो a प्लस थ्री डी,
तो a प्लस थ्री डी इक्वल टू 25, फिर से दो इक्वेशन, a प्लस डी इक्वल टू 9 और a प्लस थ्री डी इक्वल टू 25, सॉल्व कर दो, a और d दोनों मिल जाएगा, a मिलेगा तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, और अगर आपके पास d है तो थर्ड टर्म आप वहां पर आराम से निकाल सकते हो। इस ढंग से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये एक नंबर या मैक्सिमम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पे लिए आ सकता है। Which term of the AP, एक AP दिया हुआ है, will be 120 more than its 21st term, इस AP का 21st term से भी 120 ज्यादा। आप सोचो, अगर आपको मैं आप हमसे पूछे कि मान लो आपके हम स्कूल के टीचर हैं, आपने मुझसे आके क्वेश्चन किया कि सर मुझे मैथ में कितना मिला है, मैं आपको डायरेक्टली आंसर ना बता के आपको थोड़ा घुमा के बता दिया। मैंने क्या बताया आपको? आपको ये बता दिया कि आपके क्लास में जो रोल नंबर 7 है उससे आपको 10 नंबर ज्यादा मिला है। तो आपको अगर अपना नंबर पता करना है तो पहले आप रोल नंबर 10 को कितना आया, 7 को कितना आया, ये आप खोज करोगे और उसमें 10 ऐड कर दोगे। ठीक उसी ढंग से इसको सोचो, इस एपी के 21st टर्म से भी 120 टर्म कौन सा टर्म है, तो पहले इस एपी के 21st टर्म का वैल्यू है कितना वो निकालेंगे। ए क्लियर है 3, डी डिफरेंस देखो 12, ए और डी दोनों पता है, तो ए 21 निकाल सकते हैं, ए प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। वो निकालने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसमें 120 जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद उसे मान लेंगे दिस इज द nth टर्म, ए एन इज इक्वल्स टू दिस मच, सॉल्व कर देंगे, एन का वैल्यू आ जाएगा और ए और डी तो जो था वही रह जाएगा। देन थर्ड क्वेश्चन को देखो, इफ 7 टाइम्स द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स 11th टर्म, 7 टाइम्स द सेवेंथ टर्म। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। हाँ, 7 टाइम्स द सेवन टर्म मतलब ये हो गया 7 इंटू A7 इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स इट 11 टर्म, ये हो जाएगा इक्वेशन। तो 7 इंटू ए प्लस 6 डी, और ये हो गया 11 इंटू ए प्लस 10 डी। देखो यहां से एक इक्वेशन फ्रेम हो रहा है ना, इस ढंग से ही हम लोग इक्वेशन को फ्रेम करेंगे और उसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी इट्स 11th टर्म। दूसरा कंडीशन का जरूरत नहीं था, पहले से आपको ए और डी का रिलेशन आ जाएगा, उसको आप लोग 18th टर्म में जाकर डाल दोगे तो आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इस बार आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। m times the mth term of an AP is equal to n times nth term, and where m is not equal to n, so that its mth term is m plus nth term is 0। इस तरह का क्वेश्चन को आप ढंग से कर लोगे। ठीक है, बहुत सारा बुक में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग देख के इसको सॉल्व करोगे। ए और डी फर्स्ट टर्म मान लोगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, इक्वेशन फ्रेम करोगे, इक्वेशन फ्रेम करके याद रखो दोनों इक्वेशन को हर समय माइनस करना है। माइनस करने से डी का वैल्यू आपको निकल के आएगा, वो वैल्यू डालोगे कोई भी इक्वेशन में, ए निकल जाएगा, फिर m प्लस nth टर्म निकालोगे, देखोगे उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर, इफ द m term of an AP is 1/10 and nth term is 1/m, then so that is mth term is 1। ये भी क्वेश्चन काफी, मेरे ख्याल से काफी ज्यादा इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, ये 4 और 5 दोनों। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन आप निश्चिंत रहो, आंख मूंद के, क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द नंबर दिस थ्री आर इन एपी। ये तीनों एपी में है, अगर ये तीनों एपी में है तो तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। सेकंड माइनस फर्स्ट, इक्वेशन क्या बनेगा, सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, सॉल्व कर देंगे आपको पी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब सेवेंथ नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, ध्यान दो 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। तो 3 डिजिट नंबर कहां से शुरू होता है, 100 से, और खत्म कहां पर होता है, 999 पे। पहला 3 डिजिट नंबर क्या होता है जो 9 से डिवाइड होता है, 108, है ना। तो इस एपी का पहला टर्म मिल जाएगा 108, दूसरा हो जाएगा 9 जोड़ दो उसमें 117, तीसरा हो जाएगा 9 जोड़ दो, इस ढंग से आप एपी आपको मिल जाएगा, और आखिरी टर्म आपको मिल जाएगा 999। यानी ए मिल गया, डी मिल गया, और ए एन का वैल्यू 999 है, वहां से आप एन निकालोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। उतने ही नंबर आपको उस डिविजिबल बाय 9 मिलेगा। 8 नंबर, द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन एपी, द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन एपी हुज सम इज 3, फाइंड द सम, यहां पर एक वर्ड छूट गया, फाइंड, अच्छा लिखा हुआ है लास्ट में, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी हुज सम इज 3 एंड द प्रोडक्ट इज -35, देन व्हाट आर द नंबर्स।
एक एपी के 3 नंबर है, 3 नंबर जब भी एपी में लेना है तो आप ध्यान रखना उसमें ए माइनस डी पहला नंबर लेंगे, दूसरा ए लेंगे, तीसरा ए प्लस डी लेंगे। ये एक ट्रिकी अप्रोच है, ठीक है। अब तीनों के सम जैसे करेंगे डी कैंसिल होके ए का वैल्यू मिल जाएगा। ए का वैल्यू मिलने के बाद दूसरा कंडीशन में जाएंगे, प्रोडक्ट ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज -35। डी हमको पता ही है, डी का वैल्यू रख देंगे, ए सॉल्व हो जाएगा, तीनों नंबर आ जाएगा। आप लोग जानते हो इस चीज को। ये 3 नंबर के लिए ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी होता है। 4 नंबर के लिए क्या होता है, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। आप सबको याद होगा, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। 9 नंबर देख लो, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 10। इसे आप एपी से ना करके लीनियर इक्वेशन से भी कर सकते हो। मान लेंगे सबसे छोटा एंगल है एक्स, दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस 10, तीसरा एक्स प्लस 20 और फोर्थ एंगल एक्स प्लस 30। और आप जानते हो कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को जोड़ने पे 360 मिलने वाला है, तो ये चारों को जोड़ देंगे, 360 एक्स निकल जाएगा, सबसे छोटा निकल गया। जैसे सबसे छोटा निकल गया, बाकी भी आप निकाल सकते हो 10-10 डिग्री बढ़ा के। 10 नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज दिस। अच्छा, ये देखो nth टर्म ए एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5n-1। ए एन आप क्या करोगे, A1 निकालोगे, फर्स्ट टर्म मिलेगा, A2 निकालोगे, सेकंड टर्म मिलेगा, A3 निकालोगे, थर्ड टर्म मिलेगा, ताकि आपको D मिल जाए, A और D दोनों मिल जाए। तो फाइंड द सम ऑफ हिज फर्स्ट 20 टर्म, S20 का फॉर्मूला डाल के आप उसे सॉल्व कर सकते हो। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखो, हम लोग अब नेक्स्ट पेज में जाएंगे। आज के लिए आखिरी पेज इसको देखो। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 120। इस कितने सम को जोड़ेंगे, कितने टर्म को जोड़ेंगे, n टर्म्स को जोड़ेंगे। तो एस एन का वैल्यू आ जाएगा 120। फिर से बन गया एक इक्वेशन, एस एन इज इक्वल्स टू 120। सॉल्व कर दो, n का वैल्यू आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स व्हिच आर द मल्टीपल्स ऑफ 11। 3 डिजिट का नंबर जो 11 से डिवाइड होता है, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 11 और 11 से डिवाइड होता है, बात एक ही है यहाँ पर। तो 3 डिजिट का नंबर 100 से स्टार्ट होता है, आप खोज लोगे पहला नंबर कौन सा है जो 100 से, जो 11 से डिवाइड होता है। और आखिरी नंबर 999, ये 11 से डिवाइड होता है क्या? अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप खोज लोगे और एपी बना के उसे सॉल्व करोगे। ये 13 नंबर देखो, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। ये क्वेश्चन इस बार मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि इस बार इस क्वेश्चन को डालेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। स्पाइरल, मकड़ा का जाल, सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल, दूसरा सेमी सर्कल, तीसरा, धीरे धीरे उसका रेडियस बढ़ रहा है। रेडियस जो बढ़ रहा है वो एपी में बढ़ रहा है, पहला का 0.5, दूसरे का 1, तीसरे का 1.5 एंड सो ऑन। तो एक सेमी सर्कल का पेरीमीटर पाई आर, पहला का पाई R1, दूसरे का पाई R2, तीसरे का पाई R3, चौथे का पाई R4। इस तरह से 13 सेमी सर्कल्स है। यहाँ पर 13 सेमी सर्कल्स को जोड़ दो, ठीक है। पाई कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, R तो खुद एपी में है, तो S13 निकाल लो। S13 निकालने के बाद उसमें आप पाई का वैल्यू मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। 14 नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। Sn का वैल्यू दिया हुआ है, Sn। S1 निकालो, S1 यानी कि पहला टर्म, फिर S2 निकालो, S2 में से S1 को माइनस करो तो A2 आ जाएगा। A2 आ जाएगा, A पहले से पता है, डिफरेंस करके D आ जाएगा। और जब A और D मेरे हाथ में आ गया ना, तो AP का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। 15 नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 81। तो इक्वेशन बन के होगा S9 इक्वल टू 81, फर्स्ट टर्म को A, कॉमन डिफरेंस को D, S9 इक्वल टू 81, एक इक्वेशन बना दो। सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स इज 400, S20 इक्वल टू 400, दूसरा इक्वेशन सॉल्व कर दो, A और D आ जाएगा, ठीक है। नंबर 16, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज -150। फिर से S10 इक्वल टू -150, एक इक्वेशन A और D मान लेना है। एंड सम ऑफ इज नेक्स्ट 10 टर्म्स, यहां पर ट्रिक है, नेक्स्ट 10 टर्म्स। नेक्स्ट 10 टर्म्स मतलब नेक्स्ट 10 कैसे निकाल सकते हो? हमारे पास तो 11 से 20 निकालने का फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास 1 से 20 है हमारे हाथ में, 1 से 10 भी है। तो 11 से 20 मतलब S20 माइनस S10, आपको आ जाएगा 11 से 20। यहां से भी दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन A और D मान के ही होगा। नंबर 17, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, A का वैल्यू 2, लास्ट टर्म यानी SN इसका सॉरी AN इसका वैल्यू है 29, एंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स SN इज 155। तीन इक्वेशन सॉल्व करो, A और D दोनों निकल के आ जाएगा। A तो ऑलरेडी था, D निकल जाएगा जो हमसे पूछा गया है। आखिरी क्वेश्चन, एक इक्वेशन टाइप का आपको दिख रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो इसे भी, ये एक सीरीज है,
फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है 3, ठीक है, और ये है ए एन। तो सबको जोड़ के 287 आ रहा है, एक इक्वेशन फॉर्म करो और एक्स का वैल्यू निकाल दो। इस ढंग से हम लोग इस चैप्टर को बनाएंगे। तो आज आप लोगों के लिए ये दो चैप्टर ही रहेगा, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और दूसरा है एपी। आप लोग इसका प्रिपरेशन कर लो। जल्द ही एक दिन 2 दिन के अंदर आपको और कुछ चैप्टर का वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तब तक आपका इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। जय हिंद।